हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो अभी मेरी मॉर्निंग होने के बाद मैंने जल्दी जल्दी अपने नाश्ता प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कल का थोड़ा सा रह रहा है, उसको भी कंप्लीट करना है। फिर आज का पूरा शेड्यूल है तो टाइम नहीं है। तो मैं ये बना रही हूँ जो बेसन का है ना, उसमें नमक वगैरह डाल के, प्याज वगैरह डाल के थोड़ा पोहा टाइप का बन जाता है। तो मैं वो बस बनाने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना जो कल का जो शेड्यूल है, वो आज का जो शेड्यूल है, जो थोड़ा सा कल रह रहा था, वो कंप्लीट करने के बाद और अपना आज का शेड्यूल स्टार्ट कर। तो ये मेरा जो वो बेसन का वो बन चुका है और मैं इसको एंजॉय करने के बाद बैठ गई हूँ अब अपनी ऑप्शनल पढ़ने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट है। तो यही मैं जो कल भी पढ़ा था आज भी उसको ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगले दिन मुझे इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पढ़ने के लिए किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, जिस तरह से आपको पढ़ना, बेड पे बैठ कर पढ़ना है उधर पढ़िए, चेयर पे बैठ के आपको मन लगता है पढ़ने के लिए वैसे करिए। बट मैं जनरली रीडिंग बेड पर बैठ के अच्छे आराम से करती हूँ, फोकस माइंड से। तो ये मैंने इसकी रीडिंग ख़त्म कर ली है। तो मैं अभी जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर एनालिसिस में मेन चीज़ क्या होती है, आपको अगर करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर में आए वो समझ में नहीं आ रही है, तो पता है आप क्या कीजिए, आप किसी भी एडिटोरियल एनालिसिस किसी भी चैनल पे देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऐसी न्यूज़ होती है कि जो थोड़ी डेप्थ में जाने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए आप एडिटोरियल एनालिसिस देख लीजिए। क्योंकि मैं अभी भी एक एडिटोरियल एनालिसिस देख रही हूँ, क्योंकि जो संडे का न्यूज़पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ होती है, तो उसमें थोड़ा डेप्थ में जाना होता है, जो न्यूज़पेपर में जस्ट आउटलाइन दिया रहता है। तो ये चीज़ रहती है। और चलिए करते हैं न्यूज़पेपर। एक्सपोजर एक्सपोजर से पहले वैक्सीन लगाते हैं तो इसको बोलता है प्री एक्सपोजर। तो देख लीजिए, इस तरीके से मैं एडिटोरियल एनालिसिस वॉच करती हूँ। ये सर क्या एडिटोरियल है। देयर आफ्टर मैंने न्यूज़पेपर से जो नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आज के जो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स थे, आर्टिकल्स थे, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड, बहुत ही शानदार थे। तो वो नोट्स मैंने अपने कंप्लीट किए। क्लाउड बर्स्ट पे एडिटोरियल था कि क्यों इतने फ्रिक्वेंट क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट और ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं, राइट। और जो कुशियार एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हुआ है, जो कि मैंने उसके ऊपर क्विज़ भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने नोट्स बनाए। देयर आफ्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और रिलेटेड, जैसे नस्ल वैक्सीन आई है, ठीक है, रेबीज़ का जो वैक्सीन है उसको किस तरीके से हम 2 बारी में 2 टाइम्स ले सकते हैं। एक पहले जगह जो डॉक्टर्स वगैरह लेते हो, जो हमें जब पूरे कुत्ते वगैरह या फिर कोई कुछ बिल्लियाँ वगैरह काट लेते हैं उसके बाद हम लेते हैं। तो ये सारे न्यूज़पेपर है जो कि मैंने कंप्लीट किया, बहुत ही शानदार था। तो अभी न्यूज़पेपर हो गया है फिनिश अप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स बनाना अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के। देन उसके बाद जो इंडिया चाइना रिलेशंस के नोट्स बनाने वो भी करना है। तो आज सारा नोट मेकिंग टाइप है, क्योंकि विदाउट नोट मेकिंग रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए वो करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो उससे पहले कर लेते हैं लंच। ओके, चलिए मिलते हैं। तो अब लंच करने के बाद मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी नोट मेकिंग। और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऑप्शनल से, ठीक है। तो जो मैं 2 दिन से 2 रीडिंग मार रही थी अपनी ये ऑप्शनल की, तो उसके नोट्स बनाने वाले हैं। एक्चुअली आज मुझे कोल्ड हो गया है, तो इट्स वेरी हार्ड टू स्पीक नाउ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते हैं, फिर भी कंटिन्यूटी रखनी है। तो मैं ऑप्शन के ये नोट्स बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग का एक आपको टिप देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा, मैं नोट्स फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि देखिए, जब हम फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हम याद रख सकते हैं और किस चीज़ को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं राइटिंग में, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बना लेंगे तो हमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगेगा चैप्टर का, ठीक है। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट्स को ले लो, चाहे मैं पॉलिटी पढ़ूँ, इकोनॉमी पढ़ूँ, इन दोनों के तो चलो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, इतना नहीं। एंशियंट पढ़ते हैं, मिडीवियल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, तो इनकी अगर हम नोट मेकिंग फर्स्ट ही रीडिंग में कर लेंगे तो कुछ भी हमें अनइम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। तो मैं हमेशा थर्ड रीडिंग के बाद नोट बनाना स्टार्ट करती हूँ, और नोट में ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ कि जिससे मुझे एक वर्ड अगर मैं लिख लूँ तो उससे मुझे पूरा सेंटेंस याद आ जाए, ठीक है। तो और या फिर 1-2 लाइन ऐसी ऐड अप कर दूँ कि जिससे मुझे सारा पूरा अच्छे से मेमोराइज हो जाए। क्योंकि नोट मेकिंग क्यों बनाते हैं, ताकि हम किसी भी चीज़ को जो हम
5-6 पेजेस में पढ़ रहे हैं उसको हम 1 पेजेस में कर लें, ठीक है, जिससे कि हम जब हमारे रिवीजन का टाइम आएगा तो हमें पूरी बुक उठा के नहीं पढ़नी है, जस्ट 2-3 पेजेस जो हमारे पास हैं उनको निकालिए, रीड करिए एंड देन रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमेशा नोट मेकिंग इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए कि मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड अप करेंगे। जैसे कि मैं अभी ये वर्किंग ऑफ एन इकोसिस्टम के ऊपर नोट्स बना रही हूँ, ये हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन में भी आता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी ये इन्वायरमेंट ज्योग्राफी होती है उसमें आता है, लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारा जीएस का सिलेबस है उसमें भी आता है। तो वर्किंग ऑफ इकोसिस्टम में जैसे कि आप ट्रॉफिक स्ट्रक्चर वगैरह ये पढ़ते हैं वहाँ पे, जैसे कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे हायरार्की में अरेंज रहते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले सोचूंगी कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसके ऊपर, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द वर्किंग ऑफ एन इकोसिस्टम, एक क्वेश्चन आ चुका है, मैं अब ज्योग्राफी ऑप्शन हर लोगों का नहीं होगा तो लेकिन हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने एनालाइज करे कल बैठ के, तो मुझे पता चला ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं, तो मैं उस तरीके से नोट्स अपने प्रिपेयर करूँगी। तो ये आपके लिए छोटी सी टिप्स है, फर्स्ट रीडिंग में मत नोट्स बनाइए, मल्टीपल रीडिंग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्चुअल समझिए, फिर नोट्स बनाइए। ये आपका नोट्स भी अच्छे बनेंगे, शानदार बनेंगे, और आप सच में अगर 4th या 5th रीडिंग लगाएंगे ना तो आपको ये लगेगा फालतू का पढ़ना है, नोट से एक बार ही पढ़ लो, तो ये इतना इफिशिएंट रहता है। तो चलिए हम इसके नोट्स बनाते हैं, बहुत भाषणबाजी होगी। ओके चलिए, नोट्स बनाने के पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरे पेन बॉक्स से। ये मेरा पेन बॉक्स है जो कि मेरा साथी है, और इसमें मैं अपनी सारी पेन्स रखती हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है। तो ये जो मेरी फेवरेट पेन है, हालांकि ये फेवरेट ज़रूर है बट इससे लिखना बहुत फास्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इंक पेन है, मुझे बहुत पसंद है इस पेन से लिखना। मैं इसकी एक पेज राइटिंग जो मैंने लिखती हूँ, मैं इससे जब मुझे मन करता है कि हाँ यार सुपर हिट राइटिंग लिखनी है तो मैं इस पेन से करती हूँ। आई लव दिस पेन, आई लव इंक पेन, तो मैं इसे करती हूँ। बट जनरली अभी हम बॉल पेन्स यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फास्ट राइटिंग के लिए, तो यही है। और ब्लैक पेन एंड अपना, और रेड पेन अभी ज़रूरत नहीं है, जब रीडिंग कर लेंगे तो उसके बाद हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और ये है मेरा जो कलर पेन का पूरा सिस्टम, जिसमें सारी कलर पेन भरी पड़ी हैं। चलिए, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है पेज शफल करना और ढूंढना अपना चैप्टर द वर्किंग ऑफ इकोसिस्टम, और इससे फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी नोट मेकिंग, ठीक है। पेजेस भी निकाल लेती हूँ और ब्लैंक पेजेस में ही बनाना ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं तो आसानी से हो जाते हैं। कॉपी में क्या रहता है, पेजेस स्टिक करने पड़ते हैं, तो बहुत हेक्टिक रह जाता है, तो इसके लिए मैं ब्लैंक पेजेस ही प्रेफर करती हूँ फॉर नोट मेकिंग। और ये मैं कलर पेन यूज़ करती हूँ टू हाईलाइट थिंग्स, टू हाईलाइट हेडिंग्स और हेडिंग को मार्क करने के लिए, ठीक है। तो नोट मेकिंग मेरा वो भी फेवरेट काम है, प्रिपरेशन ही फेवरेट है, क्योंकि इसमें बोरिंग ना हो, बस यही लगा रहता है कि बोरिंग ना हो प्रिपरेशन, तो इसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाती ही रहती हूँ अपनी प्रिपरेशन को। और नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले मैं पेजेस को बाइफरकेट करती हूँ, क्योंकि अगर हम छोटे पॉइंट्स में नोट्स बनाते हैं तो आसानी रहती है रीड करने में और रिवाइज़ करने में, और अगर हम लेंथी पैरास लिखते हैं तो रिवाइज़ करने में बहुत ही मुश्किल आती है। तो इसके लिए हमेशा मैं बाइफरकेट करके लिखती हूँ। और नोट्स बनाने के लिए मैं हमेशा 2 पेन यूज़ करती हूँ, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, जो कि हेडिंग के लिए ब्लैक पेन और ब्लू पेन थोड़ी जो पैरास के लिए वो ब्लू पेन में यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तो आप नोट बना रहे हैं तो सबसे पहले एक बारी फिर से रीडिंग मार लीजिएगा कि कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो आपका छूट गया है, और कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो एक्स्ट्रा लिख रहा है और जो आप रीड कर सकते हैं ऐसे ही बुक से। तो वो मैं सबसे पहले करती हूँ, फिर उसके बाद नोट मेकिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो नोट मेकिंग के लिए इस तरीके से पहले हाईलाइट कर लेती हूँ उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, देयर आफ्टर उसकी राइटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आप मेरे नोट्स भी देख सकते हैं, मैं इस तरीके से राइट करती हूँ, ठीक है। और पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। तो यही मेरे नोट्स हैं, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अभी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने जो ऑप्शनल के नोट्स। तो अभी मैं नोट्स बनाने वाली थी इंडिया एंड चाइना के, बट मुझे याद आया कि इंडिया एंड चाइना के जो आईएल से रिलेटेड न्यूज़ हैं जो अभी करंट अफेयर में रही हैं वो मैंने इस पे ऐड अप नहीं की हैं, तो मैं पहले वो इसमें ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि नोट्स तो मैं एक साथ बनाऊँगी तो फिर उसको होच पोच हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसकी एक और रीडिंग लगा लूँ,
फिर जो न्यूज़ है उनको रीड कर लूँ और नोट्स इसमें ऐड ऑन कर दूँ। तो जो मैं नोट्स हैं जो मैं बनाऊँगी वो कल वाले वीडियो में बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं इसको रीडिंग करती हूँ, उसको पूरा वाइंड अप कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर, इसके बाद मैंने सब कुछ वाइंड अप कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।